नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित विकास पर वेबिनार को किया संबोधित। ग्रीन ग्रोथ और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा समेत 3 मंत्रों पर दिया बल। हजारीबाग में कल दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का होगा आयोजन। बोकारो ITI चास परिसर में 25 फरवरी को लगेगा रोजगार मेला। हजारीबाग के गरमोरवा जंगल में एक खपरैल मकान से करीब 12 लाख रुपए मूल्य की लगभग 500 पेटी अवैध विदेशी शराब बरामद। और मेजबान टाटा स्टील की टीम ने ऑल इंडिया इंटर स्टील प्लांट हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीता। फाइनल मैच में सेल राउरकेला को 4-2 से दी शिकस्त। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरित विकास पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ग्रीन ग्रोथ और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाने और गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की 3 सूत्री योजना पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रीन ग्रोथ को लेकर इस साल के बजट में किए गए प्रावधान हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौती के समाधान के साथ ही न्यू एज रिफॉर्म को आगे बढ़ाता रहा है। और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भारत की रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ रहे हैं। पहला, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था में फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना। और तीसरा, देश के अंदर गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ तेज गति से आगे बढ़ना। बीते वर्षों के बजट में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अब से कुछ देर पहले नई दिल्ली के विज्ञान भवन में साल 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा फेलोशिप प्रदान किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कला और कलाकार हमारी संस्कृति के वाहक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की कलाओं द्वारा शांति और सौहार्द का कार्य किया जा सकता है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा हजारीबाग के अवर प्रादेशिक नियोजनालय में कल दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में अब तक निजी क्षेत्र के कुल 18 नियोजकों द्वारा कुल 2000 रिक्तियां प्राप्त हुई हैं। योग्य बेरोजगार अभ्यर्थी सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं। इधर बोकारो ITI चास परिसर में 25 फरवरी को दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन होगा। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त विजया जाधव ने गुड़ाबांधा प्रखंड का दौरा कर स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बनमाकड़ी में विकास भारती द्वारा संचालित अस्पताल के संचालन की समीक्षा कर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। कोयला मंत्रालय कल 27 कोयला खदानों के लिए मॉक नीलामी आयोजित करेगा। इस नीलामी का उद्देश्य बोलीदाताओं को नीलामी प्रक्रिया से परिचित कराना है। मंत्रालय ने कहा कि वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के 6ठे दौर और 5वें दौर के दूसरे प्रयास के तहत 36 कोयला खदानों के लिए 96 बोलियां प्राप्त हुई। रांची SDM ने जन सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरनाक मानते हुए रांची के कांके ओरमांझी रोड स्थित एक रेस्टोरेंट के संचालन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। इस मामले में मालिक और मैनेजर को नोटिस जारी किया गया है। इस रेस्टोरेंट में जमीन से करीब 150 फीट ऊपर उठाकर लोगों को खाद्य पदार्थ परोसा जाता है। जामताड़ा जिले में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता अनुदान योजना को लेकर मंगलवार को जिला स्तरीय समिति की बैठक उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में संपन्न हुई। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता अनुदान योजना को लेकर मंगलवार को जिला स्तरीय समिति की बैठक उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जामताड़ा जिले के विभिन्न श्रेणियों के कुल 110 लाभुकों के लिए सहायता राशि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। उपायुक्त ने बताया कि योजना के तहत गर्भावस्था एवं प्रसव को छोड़कर किसी तरह की बीमारी को लेकर शल्य चिकित्सा, कोविड-19 संक्रमित एवं कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को इलाज के लिए अनुदान राशि प्रदान की जाती है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची और हजारीबाग की टीम ने छापेमारी कर चौपारण में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। गरमोरवा जंगल में एक खपराइल मकान से लगभग 500 पेटी अवैध विदेशी शराब बरामद की गई, जिसका बाजार मूल्य 12 लाख रुपए बताया जा रहा है। शराब की बोतल पर फॉर सेल इन हिमाचल प्रदेश लिखा था। ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार करने के बाद रांची सदर अस्पताल में आज उनकी मेडिकल जांच हुई। ईडी उन्हें आज कोर्ट में पेश कर सकती है। रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में टेक्निकल एंड सिविल वर्क से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि पदाधिकारी पूरी तत्परता से कार्य करते हुए लक्ष्य प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करें। उपायुक्त ने ODF प्लस विलेज की कार्य प्रगति में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। लोहरदगा जिले के शहरी क्षेत्र में अजय उद्यान के निकट एक दुकान में नगर परिषद की टीम द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा और प्लास्टिक बरामद किया गया। नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी देवेंद्र कुमार ने कहा कि जिले में पूर्ण रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक और गुटखा बैन है। उन्होंने कहा कि चेतावनी देने के बाद भी शहरी क्षेत्रों में लगातार इसकी बिक्री की जा रही है, जिसकी रोकथाम के लिए ये छापेमारी की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है, जो मौसम में बदलाव और बढ़ती गर्मी के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना कर सकती है। HD3385 नामक गेहूं की यह नई किस्म जल्दी बुआई के लिए अनुकूल है। यह गर्मी के प्रकोप से बची रह सकती है। लातेहार पुलिस द्वारा अफीम की खेती और अफीम कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। लातेहार पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना पर बरियातू थाना क्षेत्र के ग्राम हेरन होपा और सोहेगड़ा में करीब 7 एकड़ भूमि पर लगी अफीम की खेती नष्ट की गई। रांची के मोराबादी मैदान में युगांतर भारती और नेचर फाउंडेशन के सहयोग से चल रहे 10 दिवसीय पर्यावरण मेले का आज दूसरा दिन है। वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति SN पाठक, विधायक सरयू राय और CP सिंह ने कल शाम संयुक्त रूप से पर्यावरण मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने विकास के साथ मानव जीवन के लिए पर्यावरण संतुलन को जरूरी बताया। गोड्डा जिले के महगामा के महादेव बथान स्थान पर महाशिवरात्रि पर आयोजित 4 दिवसीय मेले का समापन हुआ। इस आदिवासी क्षेत्र में हजारों लोगों ने इस दौरान ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आनंद लिया। भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता की राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में ऐश्वर्य ने ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी को 16-6 से हराया। हॉकी मेजबान टाटा स्टील की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नवल टाटा हॉकी अकेडमी के प्रांगण में आयोजित ऑल इंडिया इंटर स्टील प्लांट हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। कल खेले गए फाइनल मैच में टाटा स्टील की टीम ने सेल राउरकेला को 4-2 से शिकस्त दी। इस 3 दिवसीय टूर्नामेंट में राउरकेला, भिलाई, विशाखापट्टनम और टाटा स्टील की टीमों ने भाग लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित विकास पर वेबिनार को किया संबोधित। ग्रीन ग्रोथ और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा समेत 3 मंत्रों पर दिया बल। हजारीबाग में कल दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का होगा आयोजन। बोकारो ITI चास परिसर में 25 फरवरी को लगेगा रोजगार मेला। हजारीबाग के गरमोरवा जंगल में एक खपरेल मकान से करीब 12 लाख रुपए मूल्य की लगभग 500 पेटी अवैध विदेशी शराब बरामद। और मेजबान टाटा स्टील की टीम ने ऑल इंडिया इंटर स्टील प्लांट हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीता। फाइनल मैच में सेल राउरकेला को 4-2 से दी शिकस्त।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।